पर कैपिटा इनकम जो कभी 3-4 तक केवल 13,000 रुपया हुआ करती थी, आज 1,24,000 पर कैपिटा हो गई है पर ईयर। हमारी जीडीपी मध्य प्रदेश की कभी थे हम बीमार, आज मध्य प्रदेश की जीडीपी का आकार बढ़ के 11,50,000 करोड़ से अधिक का हो गया है। और देश की जीडीपी में हमारा योगदान पिछले साल तक 3.6% था, इस साल बढ़ के 4.6% हो गया है। लगातार निर्यात बढ़ रहा है। अभी मैं कल ही पीयूष गोयल जी से मिलकर आ रहा हूं। हम एक्सपोर्ट बाकी चीजों का तो कर ही रहे, लेकिन आप आए हैं तो बताना चाहता हूं, एमपी वीट कमाल कर रहा है। दुनिया के हर देश से मांग आ रही, मध्य प्रदेश का गेहूं भेजो, एमपी वीट, सोने जैसे दाने केवल हमारे ही है। और इजिप्ट हो, बांग्लादेश, श्रीलंका हो, केवल उनकी बात नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश के बासमती राइस है, उसकी सुगंध कनाडा और अमेरिका में धूम मचा रही है। हमने कृषि के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। गेहूं के उत्पादन में पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ के मध्य प्रदेश नंबर 1 है आज। खेती के क्षेत्र में हमने काम बहुत किया, लेकिन उद्योग को भी छोड़ना थोड़ी है। बस हमने इन्वेस्टर मीट का सिलसिला कभी प्रारंभ किया था, मुझे बता जो प्रसन्नता है। कोविड काल में भी 2 सालों में मध्य प्रदेश में 650 से ज्यादा तो उद्योग विभाग के अंडर में इंडस्ट्रीज आई है, जिनने लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा का कोविड काल में निवेश किया। और एमएसएमई हमारी अलग अलग औद्योगिक क्लस्टर, वो सक्रिय जी 17 है तो 19 हो गए। हाँ तो बढ़ाते जाओ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, बढ़ते जाना है बस। क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश को तेज गति से आगे अगर बढ़ाना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। पहले खेती के क्षेत्र में अकेले नहीं, खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, फूड प्रोसेसिंग हो। अभी मेरे नौजवान बेटे बेटियां बैठे, बेटा बेटियों बहुत जल्दी अभी इसी महीने मई के महीने में पहले दूसरे हफ्ते में स्टार्टअप पॉलिसी में लॉन्च करने वाला हूं। स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करना, तुम्हारे पास इनोवेटिव आइडिया है तो चिंता मत करना, उसमें लगाने के लिए जिस धन की जरूरत होगी उसका इंतजाम मामा करवाएगा। अभी मुझे बताया कि स्टार्ट करके हमारे स्टूडेंट्स ने विश्वास लगा, इरादे मजबूत रखना, आगे बढ़ने का लक्ष्य तय करना, उसके लिए घनघोर परिश्रम करना, तो आपको भी सफलता मिलेगी। जिसकी सुनील चौरड़िया जी बात कर रहे थे, आप सफल होंगे। एक नए तरह के एनवायरमेंट मध्य प्रदेश की धरती पर बनाने की हमने कोशिश की है, और उसी के परिणाम स्वरूप अब देखो, जब दुनिया को दवाइयों की जरूरत पड़ी कोविड काल में, तो मध्य प्रदेश ने इंदौर में उसने भी कमाल कर दिया, फार्मा सेक्टर में दुनिया भर को आपूर्ति की हमने दवाई। मध्य प्रदेश की विशेषता हमारे निवेशक मित्र बता रहे हैं, अद्भुत प्रदेश है। देखिए भाई, मध्य प्रदेश
एक तो सेंट्रली लोकेटेड है, सब जानते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। जहां भेजना हो अपनी गाड़ियां भेज दो, बनाओ और भेजो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बुलडोजर भी हो, चिंता नहीं है। हमारे पास जमीन की उपलब्धता है। विनोद जी बता रहे थे कि अनमोल है हमारी जमीन, विनोद जी, लेकिन हम तो उद्योगों को सस्ती देते हैं ताकि रोजगार के अवसर मिले। हमारे पास पानी की कमी नहीं है। थोड़ा बिजली संकट की चर्चा आती है, लेकिन अपन वो भी पूरी कर देंगे, चिंता मत करिए। पानी हो, बिजली हो, इंफ्रा हो, मैंडेज लॉस नहीं है हमारे। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये सदूर है, हम तो सबको प्यार करते हैं। आओ काम दो, पीपलपुर में ही हमारे लगभग 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, 2 लाख क्या मैंडेज लॉस नहीं है। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश की जनता अद्भुत है, यहाँ कोई बाहर का नहीं है। जो मध्य प्रदेश में आता है वो जैसे दूध पे मिलकर शक्कर एक हो जाती है, मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेश के ही हो जाता है। हमारे कोई भेद नहीं, सब आपड़ा मानुस है, कोई बाहर का नहीं है। हम प्यार करते हैं, प्यार से अपनाते हैं। और फिर हम लोगों ने कोशिश की है सिंगल विंडो की, started within 30 days। कई क्लियरेंस हम 30 दिन के अंदर देते हैं। संजय ने कि तुम लोग ध्यान रखना भाई, मुख्यमंत्री कह रहा है कि गड़बड़ मत करता ना, नहीं तो अफसरशाही की जान में उलझा दो बात। इन्वेस्टमेंट के राह में अगर कोई बाधा आती है, तुम्हारे अफसर भी उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और एक नहीं, अनेक अलग अलग पॉलिसी है हमारी। लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग की पॉलिसी अलग है हमारी, फार्मा सेक्टर की पॉलिसी अलग है हमारी, इथेनॉल और बायोफ्यूल के क्षेत्र में भी डेडिकेटेड पॉलिसी हम लेके आए हैं। हमारे इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं अलग अलग, रत्नाम, जावरा, लमतरा, मोहना, नरसिंहपुर, झिलेराम, एक नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एमएसएमई हो, बड़े उद्योग हो। कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश की एक जमाना था, जो नए बच्चे हैं मेरे भांजे भांजी, तुमने तो देखा नहीं ना पहले का मध्य प्रदेश। तुमने तो हरा ही हरा देखा है। पहले गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में गड्ढा था, बेटा बेटी को पता ही नहीं चलता था। जो पुरानी इंडस्ट्रीज थे उधमपुर वाले, उनसे पूछो दिल पे क्या गुजरती थी। गाड़ी अगर सड़कों पे चलती थी तो गाड़ी खाए, इसको ले हक्का पसरा, सारे डोले, याद आ गए शंकर बोले। गाड़ी भी टूटती थी और शरीर भी टूटता था। पहले कहते हैं मध्य प्रदेश में कोई दूसरे प्रदेश से आता था तो जैसे गड्ढों में गाड़ी गिरती थी तो कहते थे एमपी आ गया। लेकिन अब एमपी से दूसरे राज्य में जाते तब पता चलता कि एमपी खत्म हो गया है। हमने चारों तरफ विकास किया। तालियों तो दमदार हो, कुछ क्या बजा से भरे रहो और मस्ती के मूड में रहो। कोशिश करते हैं तो सफलता मिलती है। बल्कि अलग अलग सेक्टर की अलग अलग पॉलिसीज लेके हम आए। इसलिए आज मुझे जो बताया है, लगभग 1000 कंपनीज की उपस्थिति है। छोटी बड़ी में मैं फर्क नहीं करता। मेरे लिए छोटी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी बड़ी है।
रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डांस, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। इंपॉर्टेंस छोटी का भी, और ये छोटे छोटे स्टार्टअप को या बड़ी कंपनियां, दोनों का हम हृदय से स्वागत कर रहे हैं, दिल से स्वागत कर रहे हैं। हमारे ट्रेंड मैन पावर है। मैं सिम्बाइसिस को लेके आया, उनकी वोकेशनल यूनिवर्सिटियां हैं, टीसीएस इंफोसिस हैं। आज मैं उद्योगों को निमंत्रण देता हूं। अभी हम आईटीआई चलाते हैं। कई बार जिस तरह की ट्रेंड मैन पावर की जरूरत इंडस्ट्री को होती है, वो आईटीआई में तैयार नहीं हो पाती। काम कोई और जरूरी है, उससे का कुछ और रहे, इसमें तालमेल की जरूरत है। इसलिए हम तो ऑफर करते हैं आईटीआई इंडस्ट्री के साथ जोड़ दें। जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए तैयार करो, ले जाओ, जॉब दो मेरे बच्चों को, रोजगार दो मेरे बच्चों को। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बना, और वो इंटरनेशनल स्तर का। अभी जर्मन टूल रूम की बात हो रही थी, तो मुझे पता चला कि जैसी ट्रेनिंग चाहिए परफेक्ट नहीं हो रही। तो इंडस्ट्री को जैसे हैंड्स चाहिए वो हमको देना जरूरी है। इसलिए हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर भी काम करेंगे। हमारे देखो एक स्वार्थ है साहब, मुझे अपने बेटा बेटियों को, बच्चों को, भांजे भाइयों को रोजगार देना है, रोजगार के नए नए अवसर सृजित करना है। अर्थव्यवस्था गतिमान होगी वो एक अलग बात है, और उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, हमने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना बनाई, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा, जिसकी गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे, मामा लेगा, प्रदेश की सरकार लेगी। इंटरेस्ट सब्सिडी हम देंगे। इनोवेशन करो, आगे बढ़ो। और बाकी भी हम रोजगार दिवस महीने में एक दिन मनाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर है उनका पूरा दोहन करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पूंजी चाहिए, और तो मैं हर महीने एसएलबीसी की बैठक लेता हूं। 12 जनवरी को हमने शुरू किया था, नाराजी दिया है। 5,26,000 बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ा। फिर 16 फरवरी को करा 5,04,000। फिर 31 मार्च को किया 3,33,000। और फिर मई में करने वाले। अप्रैल का बैंकों ने माफी मांगी थी कि टारगेट सेट हो जाने दो। मैंने बैंकों से भी कह दिया है कि पैसा जमा करो मध्य प्रदेश का और लोन दो, और कहीं ये नहीं चलेगा। सीडी रेशियो बराबर होना चाहिए। स्वरोजगार के लिए हमारे बच्चों को भी लोन चाहिए, हमारे इंडस्ट्रीज को भी लोन चाहिए जो मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब पीथमपुर को पहले कहते थे डेट राइट बनाएंगे। अरे हम डेट राइट नहीं बनाएंगे। दुनिया के लोग कहेंगे ऑटो सेक्टर में अगर बेहतर काम करना है तो हम पीथमपुर बनाएंगे। ऐसा हम पीथमपुर बनाएंगे। क्या संभव नहीं? चाह होती हमारा हक निकल नहीं पड़ता है। ऑटो सो उसी का एक पड़ाव है। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं हमारे फोकस को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट हमारे फोकस सेक्टर्स में सम्मिलित है। और हम बहुत जल्दी
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नीति ला रहे हैं। उसके कुछ मुद्दों पर मैं आज भी चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश में ऑटो सेक्टर के लिए आदर्श इको सिस्टम है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया है। मित्रों, ऑटो शो एक अविस्मरणीय अनुभव है। इसमें शामिल है ऑटो मोबाइल सेक्टर के प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, भविष्य के ट्रेंड्स, मैन्युफैक्चरर्स, बायर्स, सेलर्स और स्टार्टअप उद्यमी। आज मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। हमने ये फैसला किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नवीन नीति हम लाएंगे। और उसमें जो अभी हमने तय किया है, हमने तय किया हमारी नवीन नीति पूंजी निवेश की 40% तक टैक्स डीलिंक निवेश प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराएगी। निजी भूमि हो या अविकसित सरकारी भूमि हो, अगर उस पर उद्योग स्थापित करने, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की जरूरत होगी, तो हम बिजली, पानी और सड़क पर जो किया गया व्यय है उसकी प्रतिपूर्ति मतलब रियम्बर्समेंट करेंगे। उद्योगों के लिए पावर टैरिफ में हम रियायत देंगे। R&D, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने हेतु पेटेंट्स पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भी हम करेंगे और गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की भी प्रतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जाएगी। हमको समाज के हर व्यक्ति को साथ लेके चलना है। इसलिए नवीन नीति के अंतर्गत दिव्यांगजनों के कौशल विकास एवं नियोक्ता द्वारा जमा की जाने वाली पीएफ राशि की प्रतिपूर्ति भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित निवेशकों के प्रस्ताव पर हम केस टू केस विचार करेंगे और निवेश प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही मेगा स्टेटस प्राप्त निवेश प्रस्ताव कस्टमाइज्ड इंसेंटिव पैकेज प्राप्त करने के पात्र होंगे। अब हमने कदम आगे बढ़ा दिए, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले, तब विकास की राह खुलेगी। मुझे एक बात और बताते हुए प्रसन्नता है, CII द्वारा उद्योगों को सुविधा दिए जाने के दृष्टिगत आईसर CII स्किल डेवलपमेंट अकादमी की स्थापना पीथमपुर में की जाएगी। आईसर द्वारा एक्स्ट्रा की स्थापना को प्रायोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं, और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि स्किल्ड मैन पावर चाहिए ऑटो सेक्टर को भी, और उसमें जिस तरह के स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता है उस तरह के हम यहां तैयार करेंगे, ट्रेंड करेंगे। राज्य सरकार इस अकादमी की स्थापना के लिए राज्य सरकार के द्वारा भवन और अधोसंरचना उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सेंटर का प्रबंधन CII द्वारा किया जाएगा, जिससे सभी प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मतलब प्लेसमेंट उपलब्ध हो सके। जो ट्रेनिंग ले
उसका प्लेसमेंट सुनिश्चित हो जाए। हमने इस सेंटर की स्थापना के लिए 2 एकड़ भूमि जिसमें लगभग 40,000 वर्ग फीट निर्मित भवन है, उस पर तत्काल प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है। जब जरूरत पड़ेगी तो आवश्यकता के अनुसार सेंटर के विस्तार और राज्य की ओर से अतिरिक्त भूमि भवन या आर्थिक सहायता भी हम उपलब्ध कराएंगे। इस सेंटर में उद्योगों में पहले से कार्यरत कर्मचारी और स्किल्ड लेबर को भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोर्स का संचालन किया जाएगा और सेंटर के लिए डेनमार्क, स्वीडन, जापान और जर्मनी से टेक्निकल कोलैबोरेशन भी किया जाएगा। इस सेंटर की स्थापना से स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध होने के कारण उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। यह सेंटर स्किल्ड मैन पावर उपलब्धता के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में देश में अपनी पहचान बनाएगा। सेंटर में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, ऑटोमोटिव, प्लांट इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एवं सॉफ्ट स्किल के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं इस आयोजन के लिए एक बार फिर हमारी टीम को बधाई देता हूं। अब देखो, एक से एक इवेंट मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। स्टार्टअप पॉलिसी की मैंने बात की है, अभी मई के महीने में लॉन्च होगी। अगले साल 9 जनवरी को मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में ही किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर से एनआरआई जाएंगे। और उसके पहले मैं सोच रहा था, हमने तय किया था 4, 5, 6 नवंबर को हमारा इन्वेस्टर समिट होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। लेकिन अब हम इन दोनों को साथ जोड़ रहे हैं। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 7 और 8 जनवरी को होगा। 9 और 10 को प्रवासी भारतीय दिवस होगा, जिसमें दुनिया भर के प्रवासी भारतीय आएंगे, एनआरआई जाएंगे और मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को पंख लगेंगे। स्वागत के लिए तैयार हो ना इंदौर वालों? जोर से बोलो, तैयार हो? अभी तो इंदौर का गौरव दिवस भी मनाया जाने वाला है और स्वच्छता में तो आप किसी को टिकने नहीं दोगे, लेकिन बाकी सेक्टर्स में भी आगे बढ़ना है। एक बार मैं फिर इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सभी निवेशक मित्रों का, वो बड़े हैं, छोटे हैं या निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, उन सब का हृदय से स्वागत करता हूं। अब मुझे कहा कि नहीं, आप देख के जाइए स्टॉल, और स्टॉल देखने के बाद, कार्यक्रम देखने के बाद लगता है दिल कहे रुक जा रे, रुक जा रे, रुक जा तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। इस स्तर पे आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय जान किंग्सली जी, MD, MPIDC। उसके बाद हमारा सम्मानित